जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किशनगंज के माता गुजरी मेडिकल कॉलेज यानी कि एमजीएम कॉलेज के मामले में कुछ और खुलासे किए। उन्होंने मृतक राजेश साह की मां अमला देवी और बहन रीता कुमारी को सामने लाकर बताया कि इस हत्याकांड में किस तरह से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की संदिग्ध भूमिका रही है। उनसे जुड़े लोग आज भी परिवार को मीडिया के सामने न आने को लेकर दबाव डाल रहे थे और इसके लिए धमकी देने का प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया। इस मामले में प्रशांत किशोर ने खुलासा करते हुए बताया कि राजेश शाह हत्याकांड के वक्त किशनगंज के एसपी रहे आईपीएस अधिकारी एमआर नायक की पत्नी ने एमजीएम कॉलेज से ही एमबीबीएस की डिग्री ली। वहीं इस केस की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी एसके दुबे रिटायर होने के बाद एमजीएम कॉलेज में ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बने। उन्होंने बताया कि 2007 की इस घटना में पटना हाईकोर्ट ने अब सीआईडी को जल्दी जांच करने का निर्देश दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। राजेश साह की मां अमला देवी को किशनगंज भाजपा से जुड़े लोग कॉल कर मीडिया के सामने न आने को लेकर दबाव बना रहे थे, धमकी दे रहे थे। पीके ने बताया कि राजेश साह की हत्या कैसे हुई थी, फिर पुलिस ने कैसे दिलीप जायसवाल का साथ दिया। इस दौरान पीड़ित परिवार ने भी क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। पहले सुनते हैं दिलीप जायसवाल को लेकर प्रशांत किशोर के नए खुलासे। हमारे आपके लिए सवाल जवाब बहुत आसान है। हम लोग के साथ पूरा प्रशासन है, अपनी ताकत है। दो महिलाएं जो अपना जीवन यापन किसी तरह चला रही हैं, आप समझिए 25 साल से ये लोग लड़ रहा है। कितनी हिम्मत इन्होंने की होगी तो आज यहाँ आए हैं। और आज ये देखिए बिहार की बात हो रही है, इस महिला की हिम्मत नहीं हो रही कि अपने चेहरे से नकाब हटाए। इतना भय है किस आदमी का जो भाजपा का यहाँ का राज्य का अध्यक्ष है। ऐसे लग रहा है कि कोई क्रिमिनल सिंह की लड़ाई है। आप कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं आप चेहरे से नकाब हटाइए, क्यों नहीं हटा रही हैं? इतना भय है उस व्यक्ति का कि अब जब ये जान रहे इनका पहचान तो रहा ही है, लेकिन एक मन में है कि अगर हम चेहरा छुपा के रहे, क्योंकि वहां इनको रहने भी इनका मुश्किल किया हुआ है। और आपके माध्यम से बता दे रहे हैं, अगर इनकी सुरक्षा को कुछ हुआ, इनको परेशान किया गया, तो पूरा बिहार का आदमी इनके खिलाफ खड़ा होगा, इनको छोड़ेंगे नहीं। इधर प्रशांत किशोर के आरोपों की बौछार से बौखलाए दिलीप जायसवाल पहले भी प्रशांत किशोर को नजरअंदाज करने की बात कह चुके थे, लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर ने पीड़ित परिवार को सामने लाकर दिलीप जायसवाल के विरुद्ध अपने आरोपों को और दमदार बना दिया है, तो दिलीप जायसवाल ने भी सोशल मीडिया पोस्ट कर अपनी सफाई पेश की। भले ही वो मीडिया के सामने आकर इस पर अपनी बात रखने से परहेज करते दिखे, लेकिन अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट से पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि 6 जुलाई से एक बहुत ही सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत मेरी छवि को धूमिल करने के लिए मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है ताकि जनता को गुमराह किया जा सके। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप झूठे, निराधार और राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से प्रेरित हैं। हमें देश की संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा भरोसा है। हकीकत तथ्यों पर आधारित होती है, अफवाहों पर नहीं। यानी कि दिलीप जायसवाल, जिन पर प्रशांत किशोर लगातार आरोपों की बौछार कर रहे हैं, उन्होंने प्रशांत किशोर के आरोपों को अफवाह करार दिया है। लेकिन इधर प्रशांत किशोर दिलीप जायसवाल पर लगाए जा रहे अपने आरोपों को लेकर अडिग नजर आ रहे हैं और खुली चुनौती दे रहे हैं कि अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो केंद्र और राज्य में उनकी ही पार्टी और सहयोगियों की सरकार है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करें, मानहानि का चाहे तो मुकदमा करें, तब जाकर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हमारे बच्चा को मार दिया, और उनको देखने तो हाथ नहीं दिया। कितनों समझ गए, कितनों गोर पकड़े, हमको देखने तरीके नहीं दिया। और हम आप माइक पकड़िए ना, आप माइक पकड़िए, आप बोलिए माता जी बोलिए। उसके बाद भी हमको बहुत अधिक किए, टॉर्चर किए, बहुत किए, मगर हम नहीं हटे। हम यहाँ तक आ चुके हैं। आप लोग का शरण में इसका इंसाफ दीजिए। आप लोग हमारा बच्चा का इंसाफ कीजिए। मेरा नाम रीता कुमारी है।
आगे आगे आगे। अरे वो डरी हुई है भाई, आप लोग कह रहे साड़ी हटा दीजिए, हमने कहा अपना चेहरा, उनको इतना डर है, कल तक कह रहा है कि यहाँ रहने नहीं देंगे। अब देखिए हालत क्या है बिहार का। बोलिए आप, अब चेहरा ढक के ही बोलिए। मेरा नाम गीता कुमारी है। मैं वो वाला अवागन बहन हूँ जो अपने भाई का मरा मुंह तक नहीं देखने दिया गया, इतना टॉर्चर किया गया उसको। बार बार एमजीएम के गेट पे जाते थे, बार बार भगा ले जाता था, बेइज्जत किया था कि क्रिमिनल की बहन हो, क्रिमिनल की बहन हो बोल के। ना कोई मीडिया वाले मेरे साथ था, ना कोई नेता मेरे साथ थे, कोई भी मेरे साथ नहीं थे। और बहन के लिए कर कितनों का सबके पास जा रही थी, सब बोल रहा था कि तुम्हारे भाई को मारेगा नहीं, अपने मेडिकल कॉलेज में इलाज करवा रहा था। उसके बाद मुझे सिर्फ लाश सौंप दिया गया पुलिस द्वारा। चलिए अब जिनको सवाल पूछना है पूछने दीजिए। मुख्यमंत्री से आप मिले तो नीतीश कुमार जी आपसे मिले नीतीश कुमार जी क्या बताए थे आपको? बोले थे कार्रवाई होगी। पहले मिले थे आप मुख्यमंत्री? पहले नहीं, 15 साल करते थे। 15 साल पहले नहीं। 15 साल पहले एसपी साहब का घटना 2007 का 2007 की घटना है। 15/10/2007 एसपी साहब से मुलाकात हुई तो एसपी साहब ने क्या कहा था? जी, एसपी साहब मेहमान आए थे उस समय, जब उनके पास गए 2-3-4 बार गए, बोले कि मेरा केस FIR दर्ज कर लीजिए, नहीं हो रहा, एप्लीकेशन लेके बार बार जा रहे थे। तो मेरे सामने ही 2-4 लोगों को मार के मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे, और लेकिन मेरे अंदर जो कुछ हो रहा था वो हम आपको बता नहीं सकते। हम तो लड़की थे, लड़का होते तो शायद उसी समय दिल्ली जयसवाल को मार दिया होते, लेकिन हम मजबूर थे, मेरे साथ कोई नहीं था। वो हमको बोले कि शादी ब्याह कर लो, तो ये सब केस लड़ने से। प्रशांत किशोर ने जो कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। पीड़ित परिवार की बात हमने आपको पहले ही सुनाई, अब प्रशांत किशोर की बातें सुनते हैं। कब्जा करना चाहते थे, खरीदना चाहते थे, लोगों से जबरदस्ती करना चाहते थे। जैसा कि इन लोगों का कहना है कि इनके लड़के ने उसका विरोध किया, पहले उसको धमकी मिली, पीछे हटने की बात कही गई, और फिर 2007 में एक दिन उसका एक दोस्त दुर्गा पूजा की तैयारी के नाम पर उसको घर से मोटरसाइकिल से पकड़ बैठाकर ले गया, इन सब के सामने ले गया। और फिर इनको खबर मिलती है कि एक भीड़ ने उस बच्चे को, इनके बेटे को घेर कर पीटा है, और इतनी बुरी तरह पीटा है कि वो ऑलमोस्ट मरणासन हो गए, और उनको किसी सरकारी अस्पताल में नहीं ले जाया गया, वो कहीं सरकारी अस्पताल में नहीं गए। उस व्यक्ति को उठाकर दिलीप जायसवाल के नियंत्रण वाले MGA माता गुजरी देवी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। हद सुनिए कि भाई लड़का इनका गया, और तथाकथित तौर पर पुलिस का जो एक वर्जन है कि भीड़ ने उसको मारा, उसके पास पिस्टल था, ऐसा पुलिस के एक आरोप पत्र में कहा गया है, जैसा कि किसी ने इल्जाम लगाया है। वो बच्चा 50 उसको 100 लोग रोड पर मारते रहे, लेकिन उसके हाथ में पिस्टल है, उसने पिस्टल नहीं चलाया। और पुलिस को इसकी सूचना किसने दी? पुलिस के खुद के रिकॉर्ड के हिसाब से दिलीप जायसवाल ने खुद पुलिस को बताया कि एक भीड़ यहाँ पर है जो उनके घर से 2 किलोमीटर दूर है। देखिए कितने बड़े समाज सेवी हैं, कितनी चिंता उनको है। भीड़ एक बच्चे को मार रही है, एक युवक को मार रही है। पुलिस को सूचना दिलीप जायसवाल ने दी, उस बच्चे को वहां से दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, राजेश शाह को। उसके बाद 2 दिनों तक ये पूरा परिवार, ये इनके शब्दों में भी आप सुनिएगा, ये लोग छटपटाते रहे कि हमको हमारे बच्चे से एक बार मिला दीजिए। इनको इनके बच्चों से, राजेश शाह से उनके माँ उनके बाबूजी को मिलने तक नहीं दिया गया। और पुलिस ने केस ये बना दिया कि यही आदमी सुपारी लेकर दिलीप जायसवाल का मारने आया था, पिस्टल लेकर, और दिलीप जायसवाल के समर्थकों ने या सामान्य नागरिकों ने उसको घेर कर मार दिया। अब वहीं पे खत्म नहीं हुई बात, 1 साल तक करीब इनका FIR रजिस्टर नहीं किया गया है। उस जवान लड़के के मौत के सदमे से इनके पति, अमला देवी के पति और उस लड़के के बाप 2 बरस में बेड पर गिरकर उनकी मृत्यु हुई है। और तब से ये बूढ़ी माँ और ये बच्ची, उस व्यक्ति की बहन रीता जी, ये लोग तब से लड़ाई लड़ रहे हैं
हाई कोर्ट गए, मुख्यमंत्री के दरबार में गए, वहां से ऑर्डर हुआ कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। वहां का एसपी, अब नाम पिछली बार नहीं बताया था, आज बता रहा हूं, M.K. नायर, उसने एम.आर. नायक जो वहां के एसपी थे, उनकी पत्नी बजाबता आज MBBS करके डॉक्टर हैं। जरा पता कीजिए कि इस केस के बाद वो डॉक्टर कैसे बन गए। उस केस का आईओ SK दुबे, नाम नोट कीजिए, मैं सीधा नाम बता रहा हूं। SK दुबे जो केस का आईओ था, रिटायर होने के बाद दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज में चीफ सिक्योरिटी अफसर के तौर पर उसने बाकायदा काम किया। और आप कहते हैं कि आपका कोई इसमें भूमिका नहीं है, आपकी कोई भूमिका नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ये लोग जब कहीं न्याय नहीं मिला तो मुख्यमंत्री के दरबार में आए। मुख्यमंत्री के यहाँ से डीजीपी ने फोन करके एसपी को बताया कि भाई तुम इतना गलत काम कर रहे हो, तुम इनके जो शब्द हैं कि तुम FIR नहीं रजिस्टर कर रहे हो। एसपी ने बुलाया और अभी आप सुनिएगा उस लड़की से, उस राजेश शाह की बहन से, कि एसपी अपने सामने इनको बैठाकर इनका जो वर्जन है कि किसी अपराधी को इतना मार रहा था ताकि ये डर जाए, और फिर आकर कहा, जैसे आप पिक्चर में देखते हैं कि जिसको डराना होता है उसको उसके अगल बगल में किसी को बुला के मारता है पुलिस। तो ये बता रही थी कि एसपी ने इनके सामने किसी अपराधी या किसी बंदी को मारा और मारने के बाद इनको ज्ञान दिया कि अरे तुम शादी वोदी करो, अपना काम करो, ये सब कहाँ चक्कर में आप पड़ी है। और केस को फाइनल इन लोगों ने कर दिया। फिर ये लोग हाई कोर्ट गए, इनके हिम्मत की आप दाद दीजिए, हमारी आपकी हिम्मत टूट जाएगी। 2008 से ये महिला दोनों अकेले लड़ रही हैं और कोई बिहार में इनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। ये लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट का निर्णय अभी मैं आपको सुना रहा हूँ। हाई कोर्ट ने कहा है कि CID को इसको जांच करके तुरंत इस मामले का निपटारा करना है, और अभी तक उसका कोई खोज खबर नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड में कहीं नहीं है कि राजेश शाह की मृत्यु कैसे हुई। हमारे आपके लिए सवाल जवाब बहुत आसान है। हम लोग के साथ पूरा प्रशासन है, अपनी ताकत है। 2 महिलाएं जो अपना जीवन यापन किसी तरह चला रही हैं, आप समझिए 25 साल से ये लोग लड़ रहा है, कितनी हिम्मत इन्होंने की होगी तो आज यहाँ आए हैं। और आज ये देखिए बिहार की बात हो रही है, इस महिला की हिम्मत नहीं हो रही कि अपने चेहरे से नकाब हटाए। इतना भय है किस आदमी का, जो भाजपा का यहाँ का राज्य का अध्यक्ष है। ऐसे लग रहा है कि कोई क्रिमिनल सिंह की लड़ाई है। आप कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं आप चेहरे से नकाब हटाइए, क्यों नहीं हटा रही हैं? इतना भय है उस व्यक्ति का कि अब जब ये जान रहे इनका पहचान तो रहा ही है, लेकिन एक मन में है कि अगर हम चेहरा छुपा के रहे, क्योंकि वहां इनको रहने भी इनका मुश्किल किया हुआ है। और आपके माध्यम से बता दे रहे हैं, अगर इनकी सुरक्षा को कुछ हुआ, इनको परेशान किया गया, तो पूरा बिहार का आदमी इनके खिलाफ खड़ा होगा, इनको छोड़ेंगे नहीं। ये जो समझ रहे हैं कि बताइए 2 महिलाओं को इस तरह से परेशान कर रहा है, ये बेचारी बोल तक नहीं पा रही, ये लोग बोल तक नहीं पा रहा है। और 2008 से पुलिस वाला बैठ के एसपी इनको कह रहा है कि शादी ब्याह कर लो, सब केस करने से क्या होता है। अब कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए इनके सामने लाए। और मोदी जी आकर बड़ा बड़ा बात करेंगे यहाँ पर। भाजपा का सब आदमी, पिछला प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके बाद से अभी तक जवाब नहीं दिया। कह मुंह बंद है। आप लोग अब जितने पत्रकार है, कोई भाजपा का एक शब्द बोला, कोई डर तुम्हारे नहीं बोल रहा। अगर बोलेगा फिर फंसेगा। और इस मामले में हम लोग, जैसा मैंने आपको पहले कहा है, दिलीप जायसवाल की बात नहीं है। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया, ये इस व्यवस्था का बात है कि इस राज्य के सबसे बड़े पार्टी होने का दावा करने वाला दल, उसका अध्यक्ष जो यहाँ पर अभी मंत्री था, वो इस तरह के हीनस क्राइम में उस आरोप है उस पर, और वो आरोप का जवाब देना भी अपनी जिम्मेवारी नहीं समझता है। और इसके बाद अगली किस्त में जारी करेंगे कि बिहार के कौन कौन नेता और उनके बच्चे, उनके परिवारजन उसी मेडिकल कॉलेज से बिना टेस्ट दिए, बिना परीक्षा दिए मेडिकल का डिग्री लेकर निकले हैं। वो किस्त भी जारी होगी। दिलीप जायसवाल और भाजपा का ये चाल चरित्र चेहरा छुपने वाला नहीं है। जन स्वराज इसको छुपने नहीं देगा। राजद वाले लोग एक जवाब नहीं दिया अभी तक।
राजद वाला भी नहीं बोल रहा है। जब हमने आपको कहा, आप लोगों ने खुद वीडियो देखा, राबड़ी देवी हंस के कह रही हैं विधानसभा में कि दिलीप जायसवाल तो हमारे भाई हैं। विधानसभा के जो चेयर पे, अध्यक्ष के चेयर पे बैठे हैं, पूछे आपके भाई हैं? तो हाँ, हमारे तो भैया हैं। अरे भाई, तुम पूरा बिहार को कहते हो कि तुम भाजपा से लड़ रहे हो, और भाजपा का अध्यक्ष जिस पर इस तरह का संगीन आरोप है, उसको तुम अपना मुंह बोला भाई बनाए हुए हो। तो आप और जनता बिहार की देख ले कि राजद और भाजपा में कितना दोस्ताना संबंध है। आपको हमको लड़ाता है, हिंदू मुसलमान बनाता है, और आपस में मुंह बोले भाई बनकर सबको लूट रहा है। दिलीप जायसवाल के कॉलेज से दिलीप जायसवाल भी लूट रहे हैं, और उसमें राजद के लोग का भी नौकरी और लग रहा है। उनमें उनके बच्चे बिना एडमिशन टेस्ट के मेडिकल डॉक्टर भी बन रहे हैं, और कोई सवाल पूछने वाला नहीं है।